बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए चिकन पालक की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग घर में इसे रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी घर पे बना लेंगे। और बिरयानी मैंने इस वक्त वैसे ही बना ली थी, आप लोग भी बना सकते हैं इसके साथ बिरयानी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो पालक ले ली थी और पालक को मैंने अच्छे तरीके से 6 से 7 बार अच्छे तरीके से धोया था, जब तक कि इसकी अंदर जो भी मिट्टी या कोई भी थोड़ा सा गंदशन था वो निकल नहीं गया था। फिर उसके बाद मैंने इसे पतीले में डाल दिया था पालक को। 2 किलो पालक मैंने ली थी, ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। और फिर मैंने इसे पानी डाले बिना ही कवर करके रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे फिर प्याज को ब्राउन कर लिया था। प्याज इसके अंदर मैंने 3 अदरक डाले थे और प्याज़ों को ब्राउन कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था प्याज ब्राउन करने के बाद। और फिर मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया था बोनलेस 1 किलो। इसे मैंने अच्छे तरीके से तब तक फ्राई किया था जब तक कि चिकन की स्मेल अच्छी तरीके से नहीं चली गई थी। आप लोगों ने भी तब तक चिकन को फ्राई करना है जब तक इसकी स्मेल नहीं चली जाती, लहसुन अदरक जो इसमें ऐड किया और उसकी स्मेल नहीं चली जाती। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए थे। 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ये तीनों मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। और हल्दी भी बाद में ऐड की थी, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी, सॉरी। तो आप लोगों ने इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इस चिकन और मसाले को अच्छे तरीके से तब तक भूनना है जब तक कि चिकन हमारा अच्छे तरीके से भून नहीं जाता इसके अंदर और इसकी साइडों पे जब तक ऑयल नहीं आ जाता। याद रखें, आप लोगों को मैंने पहले भी अपनी रेसिपीज़ में बताया हुआ है कि आप लोगों ने हमेशा चिकन वाला जो मसाला होता है उसको अच्छे तरीके से तब तक भूनना है जब तक कि इसकी साइडों पे अच्छे तरीके से ऑयल नहीं आ जाता। और जब ऑयल इसकी साइडों पे अच्छे तरीके से आ जाता है इस तरह, तो इसका मतलब ही अच्छे तरीके से भून चुका है। फिर मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे और उसको मैंने पेस्ट बना दिया था और इसके अंदर ऐड कर दिया था। और आप लोगों ने इसे तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर का पानी इसमें खुश्क नहीं हो जाता और मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर ग्रेवी जो सी है वो नहीं भून जाती। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था मसाले को। और ये चिकन मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। और फिर इसके बाद मैंने पालक ले ली थी और पालक को मैंने ना 1 दिन पहले ही उबाल लिया था और उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था ठंडी होने पे। और ये पालक मैंने फ्रीज़ कर दी थी और रेसिपी मैं अगले दिन बना रही हूँ। ये फ्रीज़ की हुई पालक मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी इसके बाद। और पालक को आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये देख सकते हैं ये फ्रीज़ हुई हुई है, तो इसको मैंने पहले इसके अंदर डाला था, फिर इसके बाद इसको अच्छे तरीके से तब तक भूना था थोड़ी सी तेज़ आंच पे, जब तक ये जो सी फ्रीज़ हुई पालक है वो मेल्ट नहीं हो गई थी। और आप लोगों ने इसको बस अच्छे तरीके से ना मिक्स कर देना, क्योंकि पालक तो ऑलरेडी हमारी गली हुई है और ग्राइंड हुई हुई है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से 25 मिनट के लिए कवर कर देना है। और कवर करने के बाद हमारी पालक तैयार है और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी एंड में। और ये देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार है चिकन पालक की। और ये बहुत इजी रेसिपी आप लोग बना सकते हैं घर में खुद। और बिरयानी की रेसिपीज़ काफ़ी सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप लोग वहाँ से देख के बिरयानी भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।